हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक वेलवेट की कुर्ती। और यहां पर मैंने वेलवेट लिया है 3 मीटर और ये 1.5 मीटर मैंने लिया है बटर फैब्रिक जो सॉफ्ट होता है। तो आजकल देखा जा रहा है कि वेलवेट की कुर्ती में कोई भी लाइनिंग को नहीं लगाता है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइनिंग को लगाना चाहिए वेलवेट की कुर्ती में, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक चले और जो शोल्डर पे से सिलाई होती है वो नहीं खींचे। इसलिए मैं इसमें यहाँ लाइनिंग लगा रही हूँ। सॉफ्ट मटेरियल है, बटर फैब्रिक है, जैसा कि इसका नाम है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी मेजरमेंट इसका। तो इसका मेजरमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेंथ बनाऊँगी मैं 42 इंच की और चेस्ट यहाँ पर 40 है, वेस्ट राउंड है 36, हिप है 40, शोल्डर यहाँ पर 15 है। नेक की जो विड्थ है वो मैं लूँगी 3 इंच और इसकी लेंथ गहराई मैं लूँगी 8 इंच। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग के कपड़े के ऊपर मार्किंग कर लेती हूँ फटाफट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इस कपड़े को साड़ी की तरह फोल्ड करके रख लिया है और इसे मैंने यहाँ पिनअप कर लिया है। तो लंबाई तो मैं इसकी पूरी ले लूँगी और यहाँ पर जो कपड़े का अर्ज है वो 40 इंच का है, तो मैं इसकी लंबाई पूरी ले लूँगी। अब यहाँ हमको शोल्डर लेने हैं, तो शोल्डर 15 है, उसका हाफ मैं लूँगी यहाँ पर 7.5 और यहाँ से 7.5 पर मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी। चेस्ट का 4th पार्ट हम लेंगे 10 इंच और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन का ले लेंगे। अब यहाँ से जो कमर के लिए निशान लगाना है वो 15 इंच पर लगाऊंगी मैं, और जो हिप राउंड के लिए निशान लगाना है वो 21 इंच के लिए लगाऊंगी। तो जो वेस्ट राउंड है ना 15 इंच पर, वहाँ पर हमको 36 का 4th पार्ट लेना है, यानी कि 9 इंच, और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जो हिप राउंड है वो है 40, तो उसका 4th पार्ट होगा 10 इंच और उसमें सिर्फ 1 इंच यानी कि 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे और इन दोनों को आप मिला लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर जो निशान है इसे पूरा आपको नीचे जितना भी बॉटम है ना पूरा मैं ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा 13 इंच है, इसे हम यहाँ इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से आप 2 इंच पर एक निशान लगाइए और इसका जो सेंटर है यहाँ से हल्का सा ये कर्व लगा देंगे हम। इस तरह तिरछा करने से ना इसके कोने नीचे नहीं लटकते हैं। तो ये तो हो गया इसकी आउटर लाइन। अब इसमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है आपको, तो 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया और फ्री हैंड से इसे यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब आती है नेक की बारी। तो यहाँ पर 3 इंच मुझे लेनी है नेक की विड्थ और बैक के पीस में मैं यहाँ पर 3 इंच ही इसकी गहराई लूँगी और एक राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। फ्रंट के पीस में हम यहाँ से लेंगे 8 इंच की गहराई और इसे शार्प वी शेप हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच आपको लेना है शोल्डर डाउन। इसके साथ ही फ्रंट की आर्म होल के लिए मैंने ये शेप लगा ली है। अब एक बार इसे मेज़र करके भी देख लीजिए कि आपका ये आर्म होल परफेक्ट आएगा या नहीं। तो ये तो जो लाइन होती है वो होती है फिटिंग की लाइन और जो आउटर लाइन है वो है कटिंग की लाइन। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और चूंकि मैंने इसे चारों तरफ से पिनअप कर रखा है तो ये बहुत इजीली कट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एक पीस निकाल दूंगी, ये होगा बैक का पीस, और इसे वापस सेट करके हम बनाएंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ इस तरह से ये फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए हैं। अब फ्रंट और बैक के पीस को हम इस तरह से पिनअप कर लेते हैं जिससे कि ये सेट रहे। अब मेन फैब्रिक पर मैं इसकी कटिंग रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर पूरे कपड़े को मैंने इस तरह बिछाया और इसमें सिर्फ मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये कपड़े को मैंने कट करके अलग कर लिया और अब इसे मैं वापस से एक बार फोल्ड करूँगी तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड और इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग वाला पीस सेट करेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है और उसके ऊपर बैक वाले पीस को मैंने सेट किया है। तो हिप राउंड तक तो हम इसे सेम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे लेंथ को बढ़ा लेंगे और कपड़े की जितनी चौड़ाई है वो पूरी ले लेंगे। ऊपर से तो हमने सेम ड्रॉ किया है और नीचे की साइड से मैंने यहाँ पर लेंथ पूरी ले ली है और वहाँ भी सेम 2 इंच ऊपर लेके वैसी ही शेप लगा ली है राउंड कट में। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ कि यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर लिया है। तो देखिए एक पीस तो हो गया मेरे बैक पीस के साथ
और एक ये फ्रंट पीस के साथ। तो फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और यहाँ से हम स्लीव्स के लिए लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स लेंथ यहाँ से मैं ले रही हूँ 16 इंच। अब यहाँ से मैं लूँगी 4 इंच और 4 इंच यहाँ से 1.5 इंच जो मैंने मार्जिन लिया है वो, और उसके बाद मैं इसको स्लीव्स का निशान लगा दूँगी और ये फ्रंट की साइड की शेप है। अब यहाँ से मैं एल्बो लेंथ यानी कि 10 इंच पर ले लेती हूँ इसे। जितना एल्बो का आपका राउंड है ना उतना, तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो इसमें मार्जिन हम 1.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। तो इसे इससे टच करना है और इसे आपको यहाँ टच करना है, और यहाँ टच करने के बाद इसमें गोलाई लेनी है। तो 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस गोलाई को इसके साथ मिला लेंगे। और यहाँ पर आपको कोई शेप देने में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह फ्रेंच कर्व रखकर भी शेप लगा सकती हैं, सेम शेप आएगी। तो ये तो कटिंग वाला निशान है, यहाँ से हम इसकी फिटिंग करेंगे और ये इसे इस तरह से सिल देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक हम हल्का सा कुटका लगा लेंगे जिससे कि ये फिटिंग का पता रहे हमें। सेंटर का निशान लगाने के बाद हम इसमें फ्रंट की शेप भी लगा लेंगे। इस स्लीव्स को आप और भी लंबा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसके ऊपर मैं कैनवास चिपका लूँगी। तो देखिए, लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर जब हम यहाँ कैनवास की पट्टी को चिपका लेंगे तो जब नेक को पलटकर तैयार करेंगे तो वो फिनिशिंग में रेडी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर इस तरह से कैनवास की चौड़ी पट्टी चिपका ली है। अब जब हम इसे इसके ऊपर अपोजिट रखकर फोल्ड करेंगे तो नेक में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नेक को पहले से कट नहीं किया था। तो इसे सेंटर में पिन लगाने से क्या होता है कि दोनों साइड एक जैसा कपड़ा रहेगा। अब आपको यहाँ पर सिलाई करनी है और इसे कट करके हम पलट लेंगे। उसके बाद हम इन चारों तरफ से इसे अटैच कर लेंगे। तो पहले हम दोनों फ्रंट और बैक के पीस को नेक पर से अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, पहले मैंने दोनों कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट रखा था और नेक पर सिलाई लगाई थी। नेक पर सिलाई लगाने के बाद हमने ये बीच का कपड़ा कट करके अलग कर दिया है, चारों तरफ कट लगाए हैं। और इसके बाद अब मैं इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद अब हमें यहाँ फ्रंट की साइड से एक सिलाई लगानी है, और चूँकि हमने अंदर कैनवास वाला कपड़ा लगाया है तो बहुत फिनिशिंग से ये तैयार होगी। मैंने यहाँ पर नेक को थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से 7-8 इंच का रख सकते हैं। तो देखिए, ये वी नेक यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आपको इसे चारों तरफ से अटैच करना है। तो जिस तरह से ये मैंने बैक का पीस बिछाया है ना, पूरा एक सा आपको बिछाना है और सेंटर पर पिन लगाई है। सेंटर पर पिन लगाने से ना हम दोनों साइड कपड़े को बराबर करते जाते हैं और साइड से इसे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, ये सेंटर में जो पिन है ना, इसकी वजह से ये पूरा एक जैसा हमारा सिलाई होगा। इसे मुझे सिर्फ यहाँ हिप राउंड तक ही रोकना है। उसके बाद मैं दोनों को अलग अलग फोल्ड करूँगी। तो देखिए, यहाँ मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखा और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना शोल्डर पर, आर्म होल पर, उसे पूरा कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक मेरा तैयार हो चुका है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि शोल्डर का 1/2 इंच तो सिलाई में जाएगा, वहाँ से कम 15 इंच पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल जो इसका सेंटर है ना, इसकी सीध में होगा। अब हम लेस लगाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये 1/2 इंच मैंने ऊपर का छोड़ दिया है, जो मैं शोल्डर पर सिलाई में दबा दूँगी। इसे मुझे यहाँ लेके आना है और यहाँ से मैं इसे वापस फोल्ड करूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये नेक मेरा तैयार हो चुका है लेस लगने के बाद। और यहाँ पर फ्रंट का पीस हमारा रेडी है। ऊपर 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया था सिलाई के लिए, और ये बैक का पीस भी मैंने रेडी करके रखा है। तो इन दोनों के हम शोल्डर जॉइन करेंगे। और मैंने लेस का काम कंप्लीट कर लिया है। लेस मैंने जब गले पर लगाई थी तो ये स्लीव्स के बॉटम पर भी मैंने लेस लगा ली है, और इसे मैंने पूरा यहाँ से भी सिल लिया है। इस तरह से 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड किया है, 1 सेंटीमीटर जितना, और उसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है। तो ये स्लीव्स और फ्रंट बैक मेरे रेडी हैं। अब मैं इन्हें जोड़ लेती हूँ। तो पहले हम यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें स्लीव्स अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये स्लीव्स लगा ली है। और जैसा कि आपने देखा, इस स्लीव्स को लगाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वेलवेट की साइड से लगाते हैं तो कपड़ा खिंचता है। वेलवेट थोड़ा सा सिलाई के साथ साथ लंबा होता जाता है, खिंचता जाता है। और दूसरी बात, जब आप वेलवेट के ऊपर वेलवेट रखकर सिलाई करते हो तो ये दोनों आपस में चिपक से जाते हैं, तो कपड़ा वहीं के वहीं स्टिक जैसा हो जाता है। इसलिए आपको वेलवेट पर सिलाई करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर सिलाई लगाने की ज़रूरत है, वरना हमारा जो मेज़रमेंट है वो बिगड़ जाएगा। जैसे कि ये बिल्कुल बराबर आई है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी खींचा तो वो आगे पीछे हो जाएगा। तो इसी तरह मैं दूसरी स्लीव्स लगा लेती हूँ इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक तैयार हो गया। मैंने इसमें स्लीव्स अटैच कर ली है, और बस अब आपको इसमें फ़िटिंग की सिलाई देनी है। तो यहाँ इस स्लीव्स में सिर्फ 1/2 इंच फ़िटिंग की सिलाई जाएगी। उसके बाद क्योंकि इसका बॉटम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ये कट लगाया था मैंने एल्बो के नाप का, एल्बो साइज़ का, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिटिंग लगानी है। तो यहाँ की साइड आप अपना एल्बो का देख लें, और ये हिस्सा लूज़ रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेलवेट से चिपक जाती है एकदम, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिटिंग का देखना है। और ये जो कमर वाला नाप है ना, यहाँ तक फिटिंग लगानी है। तो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, उस हिसाब से यहाँ पर 1 इंच का था, उस हिसाब से मैंने चॉक से मार्क कर लिया है। और यहाँ इन दोनों को हम सिल देंगे। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा है, इसे मैं अलग से यहाँ फ़ोल्ड करूँगी, और मेन फैब्रिक को अलग से फ़ोल्ड करूँगी। आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, अगर आपने एक नाप का काटा हो। मेरा ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको अलग से फ़िटिंग करूँगी। हम यहाँ पर फिटिंग लगा लेते हैं। और फिटिंग लगाने के लिए आप इसका जो सेंटर का पॉइंट है ना, सेंटर से इंच टेप रखकर, जैसे ये 40 नाप का है, तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरह से मेज़र कर सकती हैं, और उस नाप से आप फिटिंग लगा लें। तो सेंटर से आपको मेज़र करना है दोनों साइड। तो देखिए, फिटिंग करने के बाद अब जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना, उसकी मैं यहाँ से किनार फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से ना, कम कपड़ा हो तो भी हम लाइनिंग लगा सकते हैं। जैसे लाइनिंग वाली कुर्ती को स्ट्रेट बना दो और मेन फैब्रिक को ए लाइन बना दो। तो पूरा बॉटम फोल्ड कर लेती हूँ मैं लाइनिंग के कपड़े का। तो देखिए, यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले कपड़े का बॉटम फोल्ड कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। ठीक है, अब मेन फैब्रिक का करना है। मेन फैब्रिक पर चाहे तो आप स्केल से पहले चॉक से एक लाइन खींच लें।
तो इस तरह यहाँ पर ये मैंने चाक की पूरी सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे करती हूँ सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका लुक आया है नेक का, और सिर्फ लेस लगाने से एक प्लेन कपड़ा कितना डिज़ाइनर हो गया है। और यहाँ पर चूँकि हमने कैनवास की पट्टी लगाई थी तो गले में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आई है। और इस तरह से ये स्लीव्स मेरी एल्बो स्लीव्स मैंने बनाई है, अगर आप चाहें तो और लंबी भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसका बॉटम है, सिर्फ लेस का डिज़ाइन मैंने नेक पर और इसकी स्लीव्स पर ही रखा है। आप चाहें तो इसमें और स्टोन वर्क वगैरह लगा सकते हैं या लेस बॉटम में भी लगा सकते हैं, जितना लग्जरी आप इसे करना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कुर्ती तैयार हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।